जाने के बाद घिसवा की पत्नी घिसवा के पास आई और अपने पति से कहने लगी, इतना सारा धन एक साथ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। बबीता, हमें अपना धन इस तरह खर्च करना होगा जिससे किसी को पता न चले, वरना हम पर मुसीबत आ सकती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कोई चोरी थोड़ी की है जो किसी को पता ना चले। सब गांव वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है, तभी तो गांव में हमारी इज्जत होगी। आज के जमाने में इंसान की इज्जत नहीं होती, बल्कि पैसे की इज्जत होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर पैसे नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा। बबीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। घिसवा किसी तरह अपनी पत्नी को समझा देता है। फिर घिसवा थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने का इस्तेमाल करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में घिसवा का रहन सहन बदल जाता है। वो सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाता है। अब घिसवा बहुत ही अमीर है। इतना अमीर होने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था, बल्कि वो साधारण व्यक्ति की तरह ही रहता। घिसवा अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की धन देकर सहायता करता। अब गांव के लोग घिसवा का बहुत सम्मान करने लगे, लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी अमीरी से बिल्कुल खुश नहीं था। मुकेश एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर घिसवा इतना मालदार कैसे हो गया? अब तो गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते हैं। इसमें जरूर कोई राज की बात है, वरना ऐसे रातों रात कौन मालदार होता है? हमें तुम्हारे भैया की मालदारी का राज मालूम करना होगा। मैं आज किसी काम के बहाने से तुम्हारे भाई के घर जाऊंगी और फिर मालूम करके आऊंगी कि आखिर उसकी मालदारी का क्या राज है। अगले दिन ललिता घिसवा के घर चली जाती है और घिसवा की पत्नी से कहती है, अब तो तुम लोग बहुत अमीर हो गए हो। पूरे गांव के लोग तुम्हारी खूब प्रशंसा करते हैं कि घिसवा गरीबों दुखियारियों की खूब मदद करता है। सब ईश्वर की कृपा है। घिसवा और मुकेश की पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलती थी, इसलिए ललिता गुस्से में बबीता से कहती है, तुम लोग चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम रहोगे तो भिखारी के भिखारी ही। ललिता की बात सुनकर बबीता को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहने लगती है, तुम समझती क्या हो कि हमारे पास थोड़ा धन है? अरे अभी तो हमारे पास बहुत धन है। इतना धन है कि हम तुम्हारी हवेली, जमीन सब कुछ खरीद सकते हैं। अभी हमारे पास जंगल में और भी खजाना है, जिसे निकाल कर हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बबीता की बात सुनकर मुकेश की पत्नी समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो जल्दी से अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी, तुम्हारे भाई के हाथ कोई खजाना लगा है जिससे वो इतना अमीर हो गया। उसकी पत्नी कह रही थी कि अभी हमारे पास जंगल में बहुत खजाना है, जिसे निकाल कर हम सब अमीर हो जाएंगे। अब हमें कैसे भी करके उस खजाने का पता लगाना होगा, जिसकी बात बबीता मुझसे कर रही थी। अरे वो खजाना हमारे हाथ लग गया ना, तो फिर गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई हमसे अमीर नहीं होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश हैरान हो गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, कहीं बबीता तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि जंगल में खजाना है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, वो बिल्कुल सच कह रही थी, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं कि अब उस खजाने को हम उससे पहले निकाल लेंगे। ललिता, जंगल से खजाना ढूंढ कर निकालना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इतना बड़ा जंगल है, हम कहाँ उस खजाने को ढूंढते फिरेंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा। मुकेश बहुत देर कुछ सोचने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की याद आई जो उसके घर आया था और उसने उसे भगा दिया था। मुझे तो लगता है कि घिसवा उन बूढ़े बाबा की वजह से अमीर हुआ है। जरूर उस बूढ़े आदमी ने ही घिसवा को उस खजाने के बारे में बताया है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस दिन से पहले कभी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही घिसवा इतना अमीर हुआ है। अब हमें घिसवा पर हर वक्त नजर रखनी होगी कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है।
तभी हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। अब दोनों पति पत्नी घिसवा और उसकी पत्नी पर नजर रखने लगे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन वो बूढ़ा दोबारा उस गांव में वापस आया। उस बूढ़े बाबा को देखते ही मुकेश सतर्क हो गया और बूढ़े की हरकत पर नजर रखने लगा। वो बूढ़ा सीधा घिसवा के घर गया। घिसवा बूढ़े बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटा, मैं अभी गांव के हालात मालूम करने आया हूँ। सभी गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी गरीब दुखियारा तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते हो। बेटा, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बाबा, सब आपकी ही मेहरबानी है। तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपने गांव वालों की मदद कर पा रहा हूँ। बेटा, अब शायद मैं कभी इस गांव में ना आ सकूं, इसीलिए मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपना दूसरा खजाना छुपाया था। बेटा, जरूरत पड़ने पर तुम वो खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास हिफाजत से रखना। अब मैं सो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। हम सुबह उस जगह पर चलेंगे जहाँ मैंने वो खजाना छुपाया है। अगले दिन बूढ़ा बाबा और घिसवा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुकेश उन पर नजर लगाए बैठा था, इसलिए वो भी उन दोनों का चुपचाप पीछा करने लगता है। फिर बूढ़े बाबा जंगल में एक जगह रुकते हैं जहाँ दो बड़े बड़े पेड़ थे। बेटा, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपना दूसरा खजाना छुपाया है। जरूरत पड़ने पर तुम यहाँ से वो खजाना निकाल लेना। बेटा, इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर खजाना किसी दूसरे आदमी के हाथ लग गया तो पता नहीं वो इसका किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं होने दूंगा। मुकेश चुपचाप दोनों की बात सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज उसके हाथ इतना सारा खजाना लग जाएगा और फिर वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। फिर मुकेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ललिता, मुझे उस खजाने के बारे में पता चल गया जहाँ उस बूढ़े ने वो खजाना छुपाया है। मुझे उस जगह का पता चल चुका है। अब मैं कल रात को वो खजाना निकाल लाऊंगा और फिर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर ललिता बहुत खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, अब हम इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर होंगे। बस जल्दी से वो खजाना हमारे हाथ लग जाए, फिर देख लूंगी उस बबीता को भी। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी। ललिता अपने आप को बहुत अक्लमंद और होनहार समझती थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल मूर्ख थी। वो जल्दी से बबीता के घर जाती है और उससे कहती है, अब तुम देखना, बस कुछ ही दिन की बात है, हम बहुत अमीर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में खजाने का पता चला है, जिसे निकाल कर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे और फिर हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। इतना कहकर ललिता इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। ललिता की बात सुनकर बबीता बहुत परेशान हुई। जब घिसवा घर आया तो वो घिसवा से बोली, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी और वो बेवकूफ कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने के बारे में पता चल चुका है और वो भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बबीता? आखिर मेरे भैया को जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला? कहीं वो हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? अपने पति की बात सुनकर बबीता अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि उसने ही ललिता को खजाने के बारे में बताया था। फिर वो अपने पति से बोली, स्वामी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी भाभी को जंगल के खजाने के बारे में बताया था। दरअसल ललिता ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तब मैंने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि हमारे पास बहुत धन है जो हमने जंगल में छुपा कर रखा है, उसे निकाल कर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बबीता की बात सुनकर घिसवा को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बबीता से बोला, बेवकूफी की भी हद होती है। मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत
आज तक नहीं देखी। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें खजाने के बारे में बताने की? मुझे लगता है बड़े भैया को उस जगह का पता चल गया है जहाँ वो खजाना छुपा हुआ है। मुझे कैसे भी करके आज ही वो खजाना वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर रखना होगा। घिसवा रात होते ही उस खजाने को निकालने चल पड़ा। चुपचाप घिसवा खजाना निकाल कर अपने घर आता है और उसे हिफाजत से रख देता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, अब किसी को मत बताना कि मैं खजाना निकाल कर अपने घर ले आया हूँ। तुम क्या मुझे पागल समझते हो कि मैं अपने घर की बात दूसरों को बताती फिरूंगी? इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं। अरे भाग्यवान, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। अगली रात को मुकेश जंगल में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां खजाना दबा हुआ था। मुकेश ने जमीन की खुदाई शुरू की, लेकिन उसे वहां कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर वो सोचने लगा, लगता है घिसुआ को मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए घिसुआ मुझसे पहले ही वो खजाना निकाल कर ले गया। मेरी हफ्तों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर अब उसने वो खजाना कहाँ छुपाया होगा? मुकेश खजाने के बारे में सोच ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ मुकेश की पत्नी घर पर अकेली थी। चोरों ने मौका देखकर मुकेश के घर पर हमला कर दिया। अरे भाई, लगता है आज बहुत माल हाथ लगेगा। ठीक कह रहे हो भाई, घर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ, हमें जल्दी से जल्दी माल समेटकर यहाँ से निकलना होगा। चोर मुकेश के घर से सारा कीमती सामान और धन चुरा कर ले गए। जब मुकेश घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। अरे ललिता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया जी, सब लुट गया। आपके जाने के बाद कुछ चोर घर घुस गए थे और वो सब कुछ चुरा कर ले गए। अब कुछ भी नहीं बचा जी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। फिर वो हिम्मत जुटाकर बोला, अमीर होने के चक्कर में हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए? आप तो जंगल से खजाना निकालने गए थे ना? जहाँ खजाना था मैंने उस जगह पर बहुत खुदाई की, लेकिन वहाँ खजाना नहीं मिला। मुझे लगता है कि घिसुआ को मेरे बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो मुझसे पहले ही उस खजाने को निकाल लाया। तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो हम तो अपने ही धन से हाथ धो बैठे। ना तुम घिसुआ और उसकी पत्नी से जलन करती और ना ही हमारी ये हालत होती। दोनों पति पत्नी अपने धन का काफी दिनों तक दुख मनाते रहे। मुकेश ने तो चिंता की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे वो बीमार पड़ गया। उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन जब ये बात घिसवा को पता चली कि उसका बड़ा भाई बीमार है, तो वो दौड़ा दौड़ा आया। भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? अपने भाई की बात सुनकर मुकेश की आंखों से आंसू आ गए। उसका दिल करा कि वो अपने छोटे भाई के गले लगकर खूब रोए, लेकिन मुकेश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो चारपाई से उठ सके। इसलिए वो रोते रोते अपने भाई से कहने लगा, घिसुआ, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा। मैं अपनी अमीरी के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखा दिया कि इंसान एक पल में अमीर और एक पल में गरीब हो जाता है। मेरे भाई, मैं किस मुंह से तेरे पास मदद के लिए आता? तूने हमेशा मुसीबत काटी, लेकिन मैंने कभी तेरी मदद नहीं की। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए मुझे सजा। ऐसा ना कहो भैया, जो बीत गया उसे भूल जाओ।
मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। इस मुसीबत के समय में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? मैं अभी किसी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। घिसुआ दौड़ा दौड़ा गया और एक वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी काफी देर तक मुकेश की जांच पड़ताल करते रहे और फिर बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। खाना ना खाने की वजह से इनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। मुझे लगता है ये किसी चीज की चिंता कर रहे हैं। इन्हें चिंता करनी छोड़नी होगी और अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ दिन में ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। कुछ दिन में मुकेश भी स्वस्थ हो जाता है। फिर दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।